नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके बी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह की ज़ात मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाती हैं कि मोमिनों क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, इल्म की फजीलत के बारे में अल्लाह की ज़ात मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे पहले जो आयत नाज़िल करती हैं उससे भी इल्म की फजीलत और अहमियत के बारे में पता चलता है। और अल्लाह तबारक व तआला का खास सफाती इसमें करीम या अलीमो भी इसी बात की वजाहत देता है कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म हर इल्म पर हावी है, बल्कि तमाम इल्म ही अल्लाह की मखलूक है। और एक और जगह पर बयान किया जाता है कि इल्म नूर की रोशनी है, जो फर्द इस रोशनी को हासिल कर लेता है इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही मुनव्वर हो जाते हैं। और नाज़रीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास दुआ भी यही है कि ऐ मेरे मालिक, मेरे इल्म में अज़ाफा फरमा। इसलिए इल्म हासिल करना भी अफजल तरीन जहाद अकबरी है। यही वजह है कि आज की वीडियो में हम आपको इल्म हासिल करने का वजीफा बताएंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इल्म हासिल करना क्योंकि हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, इसलिए आपने इल्म हासिल करने का वजीफा भी दर्जा झैल तरतीब पर करना है। मिसाल के तौर पर इल्म हासिल करने का वजीफा करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अता करने हैं, जिसमें साइल ने अल्लाह के हुजूर ये हाजत रखनी है कि अल्लाह की जात आप पर इल्म के दरवाजे खोल दे। नंबर 2, इल्म हासिल करने का वजीफा करने के लिए साइल ने हस्बे इस्तिताअत सदका भी साहिबे जरूरत को लाजमी तकसीम करना है। नंबर 3, इल्म पाने का वजीफा करने के लिए आपने वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 4, इल्म पाने का वजीफा करने के लिए आपने बावजू रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और अच्छा मकाम इख्तियार करना है। सामीन मोहतरम, ये रूहानी अमल इल्म हासिल करने के वजीफा में एक बुनियादी हैसियत रखता है। इंशाल्लाह इस अमल के बाद अल्लाह की जात मुबारका आप पर बेपनाह इल्म के दरवाजे खोल देंगे। अब हम वीडियो के दूसरे हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको इल्म पाने के वजीफा की तरतीब और वजाहत बताएंगे। नजरन मोहतरम, ऊपर बयान करदा हदायत पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हाल में बैठ जाना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत कर लेनी है और अपने इर्द गिर्द एक फर्जी एहसार लगा लेना है। सामीन मोहतरम, इस मकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं, तब आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है और आंखें बंद कर लेनी है। जब आपका मुकम्मल फोकस और तवज्जो इसमें ज़ात अल्लाह की तरफ गामजन हो जाए, तब आपने दिल की हर धड़कन के साथ इसमें मुबारका या अलीमों की तिलावत करनी है। ये तिलावत नाज़रीन करामी आपने दिल की हर धड़कन के साथ ठहर ठहर कर यकसुई से, मोहब्बत से, तवज्जो से और मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ करनी है। ये तिलावत नाज़रीन मोहतरम आपने तकरीबन 15 मिनट तक जारी रखनी है, जिसमें आपकी तवज्जो पल भर भी इसम अल्लाह से गाफिल नहीं होनी चाहिए। इस तिलावत को तमाम करके आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा शुक्र अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को रखना है। यह अमल नाज़रीन मोहतरम आप मुसलसल जारी रखें। इंशाल्लाह चंद ही दिन में आपको अपनी जात में बेशुमार रूहानी तब्दीलियां महसूस होंगी। सामीन मोहतरम, इल्म हासिल करने का वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आपको वीडियो के इस हिस्सा की समझ नहीं आई तो वीडियो का यह हिस्सा दोबारा फिर से मुलाजा फरमाएं या फिर सिलसिला के खलीफा से राब्ता करें। इसी के साथ हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको या अलीमो बेनिफिट्स या इल्म हासिल करने के वजीफा के फायदों फजाइल बताएंगे। वीडियो का यह हिस्सा आपकी तवज्जो और मोहब्बत का भरपूर तरबदार रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, या अलीमो की लुग़वी मैनी ए इल्म वाले के हैं, और बेशक ये सफाती इसमें करीम हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की शान अक़दस के आइन मुताबिक है। इसमें करीम से हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की शान शौकत, अल्लाह की तौहीद, हर चीज पर अल्लाह के कादिर मुतलक होने की गवाही,
ہر چیز پر اللہ کے علم ہونے کی شہادت، علم غائب اور کائنات کے علم پر اللہ کے احاطہ کی نشانیاں، اور بے شک ہر چیز پر اللہ کے قادر ہونے کی وضاحت ظاہر ہوتی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو فرد دل سے یا علیموں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی ذات مبارکہ اس فرد پر ہر طرح کے علم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جو افراد روحانی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں یا پھر طالب علم ہیں، ان کے لیے یہ مبارک اسم کریم آب حیات سے کم نہیں ہے۔ آپ اسم یا کریموں کی دی گئی ترتیب پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور دین کے ہر معاملہ میں اللہ کی ذات بے پناہ علم نوازیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو علم حاصل کرنے کا وظیفہ یا علیموں کے بارے میں مکمل وضاحت فراہم کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے آپ سے کوئی بھی روحانی پروگرام مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔